नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल के कुछ वाक्य पढ़े थे। आज हम साथ में ही सभी जो टेंस है, जिन जिन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 8 जो टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। 4 जो टेंस हैं, एक तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, तीनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। कहीं कहीं पर उनकी भी बनाई हुई है, लेकिन हमारे जो है सिलेबस में उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है और बनती भी नहीं है वैसे। और उसके बाद में एक टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे उस समय समझ लेंगे। आज हम सभी जो टेंस हैं, 8 जो टेंस हैं, उनके सभी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस, किसी टेंस का हम इंटरोगेटिव, किसी का WH वर्ड वाला, किसी का सिंपल सेंटेंस, यानी सबको साथ में लगाकर लिखकर हम वाक्य बनाते हैं। तो कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। अगर आपको रूल याद है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा और वाक्य जैसा है वैसा ही रहता है, अगर ये रूल याद है तो फिर सभी टेंस की जो पैसिव वॉइस है वो आसानी से बन जाएगी। एक लिखूं, ही हैज ब्रोकन द ग्लास। तो ये टेंस कौन सा है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रोकन का मतलब तोड़ डालना, तो हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कौन से नंबर पर आता है? 3, यानी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, साथ में बीन लगा देंगे। अगला है राम डिड नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है तो 1 नंबर पर आता है, सिंपल तो 1 बराबर 2, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आ जाएगी वाज और वर की। उसी प्रकार से दे विल नॉट सेव द मनी। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेव यानी बचाना, तो ये फ्यूचर सिंपल है 1 बराबर 2, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी। उसके बाद में वाई हैव यू वॉच्ड द टेलीविजन। ये WH वर्ड है, यहाँ पर हम हेड लगा लेते हैं। तो अभी हम 4 सेंटेंस का बनाते हैं। अगर ये समझ में आ जाते हैं तो फिर हर टेंस का अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार में ही हेल्पिंग वर्ब बता दूंगा कि ये ऐसे चेंज होगी, वैसे सूत्र बताया हुआ 1 बराबर 2 वाला। तो पहला सेंटेंस है ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस कैसा है? सिंपल है, तो द ग्लास। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैज हैव किस में चेंज होता है? हैज बीन और हैव बीन में। तो ग्लास सिंगुलर है तो हैज, साथ में क्या लगा देंगे? बीन। उसके बाद में ब्रोक थर्ड फॉर्म ही आती है परफेक्ट में, और पैसिव वॉइस में भी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ब्रोकन ही। उसके बाद में बाई, मेन वर्ब के बाद ही आ रहा है तो क्या हो गया? हिम। तो ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हिंदी अर्थ, ये एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि ग्लास को तोड़ने का काम उसने किया,
जो काम करने वाला हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी प्राथमिकता उसको ही दे रहे हैं, सब्जेक्ट में आ रहा है। यहाँ पर क्या टूटा था? ग्लास खुद नहीं टूटा है, किसी और के द्वारा टूटा गया। तो जिसने तोड़ा उसका नाम हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है, और ग्लास पहले, इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। उसके बाद में राम डिड नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है? हेल्प। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है मी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन, साथ में जो एडजेक्टिव होते हैं वो। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी। वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी इसके आगे तो बाई लगाएंगे, फिर राम हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? मी। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका मतलब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब डिड तो लगेगी नहीं, क्योंकि पास्ट सिंपल है, वो 1 बराबर 2, यानी पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, यानी वाज और वर लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। तीसरे स्थान पर नोट है, तो वहां पर भी तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे? नोट। उसके बाद हेल्प है, तो हेल्प तो फर्स्ट फॉर्म है डिड के बाद में, जबकि पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। उसके बाद में लगाएंगे बाई, और अब जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई और आगे राम। ये सभी ऐसे ही बनते हैं वाक्य, और इनमें जैसा वाक्य वैसा ही हमने बनाया हुआ। तो हर टेंस का अलग अलग पढ़ें, इतना ज़रूरी नहीं है, हम एक चार्ट बना लेंगे अगर समझना हो तो भी। उसके बाद दे विल नॉट सेव द मनी। देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है। अनइम्पोर्टेंट का मतलब है कि बताने की आवश्यकता ही नहीं हो, ये काम किसके द्वारा किया गया। जो काम हो वो काम इम्पोर्टेंट हो, यानी द मनी, तो वहाँ पर उस काम को हमने सब्जेक्ट में रख दिया। बाकी बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम शुरुआत में समझ रहे हैं तो बाई देम कर देंगे। तो सबसे पहले मेन वर्ब सेव है, सेव के बाद द किसके लिए आया है? मनी के लिए। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, अब क्या हो गया? द मनी। उसके बाद यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब विल और सेल किस में चेंज होगा? विल बी और सेल बी में। तो यहाँ पर विल तो लिख दिया, फिर हमें तीसरे स्थान पर क्या लिखना है? नोट, क्योंकि ये तो एक ही जगह है, तो एक ही चीज़ है, द मनी। दूसरा स्थान ये है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नोट। अब जब नोट लिखा तो बी बचा हुआ, तो बी यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेव्ड। उसके बाद में बाई देम। मैं देम को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यानी कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे वी को माना गया ज़्यादा, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हाँ भाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हम वाक्य ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद में वाई हैड यू वॉच्ड टेलीविजन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तुम टेलीविज़न क्यों देख चुके थे। तो यहाँ पर WH जो वर्ड है इनमें आपको कन्फ्यूजन होती है, तो कन्फ्यूजन करना ही नहीं है। आप एक बार इसको भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है। वाई लिखा हुआ है, हमने इसको काट दिया है, कट कर दिया है कि वाई आया हुआ नहीं। अब वाक्य कैसा है? इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले तो हम ये तो WH जो लिखा हुआ वैसा ही लिख देंगे। हम भूल गए, मान लेते हैं यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम ऐसे बनाए तो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड कौन से टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट में 3 नंबर पर, तो 3 के साथ 3 साथ में बीन लगा देंगे, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? हेड बीन। अब सिंगुलर और प्लूरल शब्द के साथ में हेड का ही यूज किया जाएगा, तो हमें सब्जेक्ट को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम शुरुआत में लिख देंगे हेड। अब डबल हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने बताया था इस डबल में जो दूसरी आ रही है हम उसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे। देखो यहाँ हेड है तो हेड लिख दिया, ये सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट क्या है, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी यहाँ टेलीविज़न लिख दूँ, उसके बाद में बीन लगाऊंगा क्योंकि हेड के बाद ये बीन बचा हुआ था। इंटरोगेटिव में शुरुआत में हम दोनों हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म होती है यानी एजेंट वगैरह उसमें लिखा जाता है, यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी वाच्ड, उसके बाद में बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू यहाँ पर लिख देंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। अब बचा हुआ क्या था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, वाई, तो वाई यहाँ पर लिख दो, आगे ही आगे। एच छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आएगा, तो वाई हैड टेलीविजन बीन वॉच्ड बाई यू। तो ये सब सेंटेंस है, सभी के इसी प्रकार से बनेंगे। आप घर पर 20 सेंटेंस की एक्सरसाइज करना, समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं एक एक टेंस की अलग अलग पढ़ा दूंगा, नहीं तो हर टेंस की अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब में यही रूल काम करेगा। जो रूल काम करेगा वो मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था। फिर भी एक बार और पुणे में कौन सा टेंस किस में चेंज होगा वो यहाँ पर मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप उसको देख लेना। चार्ट में हम इसे लिख लें, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, यानी एक ही चार्ट में हमें सभी समझ में आ जाए। ये मैं बता चुका हूँ, ये किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। जैसा सेंटेंस है वैसा ही बनाएंगे, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे। बाई सब में लगे जरूरी नहीं, ध्यान रखना। आगे कुछ नियम बताऊंगा, कुछ वर्ब होती है उनके साथ में किसी के साथ टू लगाया जाता है, किसी के साथ विद लगाया जाता है, किसी के साथ एट लगाया जाता है, हमारे लगभग यही आता है। तो बाई ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगा कर लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, P3, और लास्ट में था 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में बीन, और 4 बराबर नो चेंज। ये मेन जो रूल है यही है। अब हमारी जो वर्ब है P3 आती है, मेन वर्ब कहाँ मिलती है, मेन वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या नोट आया तो नोट के बाद में। मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर आपको एक रूल का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहीं पर होती है कि ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, लेकिन कभी उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और बाकी आगे प्रीपोजिशन लिखा हुआ। जैसे हमने कल ही सेंटेंस लिखा इन, यानी कि क्लोथ, सी वॉश्ड क्लोथ इन द बाथरूम, तो इन द बाथरूम, इन क्या है, प्रीपोजिशन, तो उस स्थान को छोड़ देना, उससे आगे वाले सेंटेंस को वहीं पर रहने दो। जैसे एक सेंटेंस है, माई मदर मिल्क्स द काउज इन द मॉर्निंग। अब हम गड़बड़ क्या करते हैं, मिल्क का मतलब आपने सुना कि ये तो दूध होता है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, मेन वर्ब के जगह पर है, यहाँ पर है दूहना, यानी कि जो मेरी मदर है वो काउज को कब दूती है, इन द मॉर्निंग, तो दूहना यानी ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ये इन, इसको लिख लेते हैं,
ये इन तो प्रीपोजिशन, ये तो एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि गायों को दूती, किसको दूती है, गायों को। तो गायों को कब दूती है, वो बताया समय है कि इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में। तो यहाँ पर हमें इसको वहीं पर छोड़ना है, हमारी गड़बड़ी यही होती है, इन द मॉर्निंग से हम शुरुआत कर देते हैं वाक्यों की। लगभग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उस सेंटेंस में जो सबसे पीछे होते हैं उनको उठाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इन द मॉर्निंग इसको छोड़ दो। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अभी हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, एक वचन है, माय मदर, माय मदर एक वचन है, सिंगुलर है इसलिए एस लगाया हुआ है, 5 ही फॉर्म लगी हुई। उसके बाद किसको दूती है, गायों को। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द काउज है, हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो अब हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इज आया हुआ है तो कभी हम इज को ही लगा देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट है द काउज, ठीक है। उसके बाद में एस या ईएस है, यानी 1 नंबर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर काउज है, एक गाय तो नहीं है, कई सारी गायें हैं। तो इज आर एम में से किसका यूज करेंगे, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ में आर। तो यहाँ पर क्या होगा, आर। फिर मिल्क है, मिल्क की थर्ड फॉर्म मिल्क्ड, ठीक है। द काउज था वो यहाँ पर है, माई मदर यहाँ पर है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव, इसका तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ये मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है, मेन वर्ब के पहले भी। इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी कि पजेसिव एडजेक्टिव है वो मेन वर्ब के बाद में भी और मेन वर्ब से पहले भी, यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो लगा देंगे बाई, माई, मदर, उसके बाद में इन द मॉर्निंग। यानी कि हमारी गलती यहाँ पर होती है, इस गलती का हमें ध्यान रखना है कि हम उनको छेड़ेंगे नहीं, वहीं पर रहने देंगे। तो ये मेन चीज़ थे। ये इस जो तीसरी जो चीज़ लिखी हुई है इसके बारे में बता रहा हूँ कि चार्ट कैसे बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पहले भी लिखवाया हुआ है तो लिख लिया होगा आपने। अब हम इसके ऊपर हम वाक्य बनाते हैं, यानी कि इसके ऊपर कैसे टेंस चेंज होंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं। इस प्रकार लिखा हुआ था 1 2 2 2 साथ में बीइंग, 3 3 साथ में बीन और 4 बराबर नो चेंज। अब हम कैसे कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है उसे हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो अगर हमारा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ 1 नंबर टेंस, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल सेंटेंस है तो एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ पर एस या ईएस लगता है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस में, और सिंगुलर है तो वर्ब की 5 फॉर्म, कोई सा भी हो। और दूसरा है इसी में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, डू या डज, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस फॉर सिंगुलर। ये सब जितने भी हैं, अगर इस प्रकार का एक्टिव वॉइस में हमारे परीक्षा में अगर इस टेंस का वाक्य लिखा गया है तो हम उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम। और पैसिव वॉइस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि अगर इस साइड एक्टिव वॉइस में पर्सन में इज आर और एम लिखा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। 2 नंबर पर लिखा हुआ ना, तो 2 बराबर 2 साथ में बीइंग। कहने का मतलब है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग। और पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कि हमारे वाक्य में हेजेव लिखा हुआ हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हेज या हेव लिखा हुआ हो, हेजेव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। 3 नंबर पर है, 3 बराबर 3, यानी हेल्पिंग वर्ब तो यही रखेंगे, हेज और हेव ही, हेज और हेव ही रखेंगे।
साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीन, यानी हम यहाँ बीन लगा देंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो परफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में 4 है, 4 बराबर नो चेंज, यानी कि इस साइड हैज बीन, एक्टिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, तो आंसर में क्या लिखेंगे, नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पी का मतलब पैसिव, पी का मतलब वॉइस, ये है प्रेजेंट टेंस। तो यही रूल काम बता रहा है, देख लो 1 बराबर 2 प्रेजेंट सिंपल का है तो इज आर एम में चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 2 बराबर 2 साथ में बीइंग इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो इज आर एम का इज आर एम आएगा, साथ में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हेज हैव 3 बराबर 3 साथ में बीन, यानी हेज हैव, हेज हैव का हेज हैव ही रहेगा, साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीन, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म। 4 बराबर नो चेंज, तो 4 बराबर हैज बीन, हैव बीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, तो वाक्य में क्या लिख देंगे, नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अभी इसी प्रकार हम पास्ट में पढ़ते हैं। अब पास्ट में पहला पास्ट सिंपल है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस हो तो ठीक है, या फिर दूसरा क्या प्रकार होता है कि डिड आएगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो डिड के साथ में, तो 1 बराबर 2 यानी पास्ट कंटिन्यूज में की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या लगाएंगे, वाज और वर प्लस पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब दूसरा पास्ट में पास्ट कंटिन्यूज है तो वाज वर, पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, वाज और वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या है, 2 का क्या रूल है, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, तो यानी वाज वर का वाज वर ही लिखेंगे, साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म। तीसरा है 3 बराबर 3 साथ में बीइंग, 3 नंबर पर कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा 3 बराबर 3 यानी हेड का हेड, साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और 4 बराबर वही रूल है, हेड बीन पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो कर देंगे नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यही रूल है। अब देखो यही बता देता हूँ कि हम चौथे नंबर टेंस का हम पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। देखो हेड के साथ बीन, इस हेड बीन को कौन खा गया, पास्ट परफेक्ट खा गया। देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो किस में चेंज होगा, हेड बीन में। अब ये हेड बीन यहाँ पर हमारे एक्टिव वॉइस में है तो हम इसका आगे क्या ऐड करेंगे, क्योंकि हेड बीन तो ये पहले ले गया परफेक्ट, सभी में परफेक्ट ले जाता है, इसलिए और भी चर्चा कर लेंगे। और लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में पहला है फ्यूचर सिंपल, कैसा भी सेंटेंस और विल और सेल का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। देखो हम आगे पढ़ेंगे मॉडल के कि मॉडल के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अगर आपको ये पता है कि विल और सेल के कैसे बनते हैं तो सभी मॉडल के वैसे ही बनते हैं। कैसे, अभी एक सेंटेंस करेंगे। 1 बराबर 2 है यानी फ्यूचर पर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, या क्या लगाएंगे, सेल बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। 1 बराबर 2 ही है, 2 है विल बी और सेल बी, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर जो कंटिन्यूज है उसकी। अब देखो 2 बराबर 2 साथ में क्या है, बीइंग है। देखो सोचने वाली बात है, बी के साथ में ही तो आईएनजी लगाई गई है तभी तो बीइंग हुआ है। अब मैं कहूं कि ऐसे चलेंगे तो गलत होगा कि नहीं होगा, कैसे, देखो मैं कह दूं
आप ऐसे लिख दो विल बी, फिर लिख दो बीइंग, सेल बी, फिर लिख दो बीइंग। तो एक बार इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये देखो बी 2 बार है, इस बी को फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है, फिर इसको इसमें आईएनजी जोड़ा गया। एक ही हेल्पिंग वर्ब में डबल आईएनजी लगाया जा रहा है, एक में आईएनजी लगाया जा रहा है, एक बी लगाया जा रहा है, यानी एक ही जो वर्ब है उनको 2 बार लिखा जा रहा है, एक को फर्स्ट फॉर्म में, दूसरे में आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म, ये आईएनजी। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये एकदम गलत होगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूज का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, यानी कि क्या कहेंगे, नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगला है 3 नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 3 बराबर 3, साथ में बीन लगा देंगे, यानी कि विल हैव का विल हैव लिख देंगे, सेल हैव का सेल हैव लिख देंगे, साथ में ऐड कर देंगे बीन और बीन, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो क्या कर देंगे, नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये जो रूल थे वो रूल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, जो असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हमें कल करने पड़ेंगे, जो WH वर्ड के हैं, उनमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो उसके कुछ सेंटेंस हम कल करेंगे। अभी यहाँ तक जो जितने रूल हैं, इस रूल को याद है तो उस रूल को, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है और ये रूल याद है तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक का मतलब सिंपल हो तो कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। तो अब देखो, मैं मॉडल की बात कर रहा था कि विल और सेल मॉडल होते हैं। तो देखो, मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म लेकर आनी हो तो क्या करेंगे, मॉडल के बाद बी लगा दो। तो सभी मॉडल का यही रूल है कि अगर आपको मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना है तो जो जैसा है, कैन आया हो तो कैन ही रखेंगे, विल आया तो विल ही रखेंगे, यानी मस्ट आया हुआ है, मे आया हुआ, कोई भी माइट वगैरह जो भी आया हुआ उसको वही रखेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यानी ये समझ में आ गया तो सभी मॉडल भी समझ में आ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण करते हैं हम, वाक्य लिखूं, आई विल वॉश द क्लोथ्स, कौन सा टेंस है, सॉरी आई के साथ सेल लगा देते, आई सेल वॉश द क्लोथ्स, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल है, विल बी और सेल भी होगा। अब मैं इसी की जगह ये मॉडल भी मान रहा हूं, अभी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई कैन वॉश द क्लोथ्स। अब देखो, मॉडल में और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क होता है कि मॉडल कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। कैसे नहीं करता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख कर आती है। अगर राम है, किसी का नाम है तो डज आएगी, अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा तो डू आता है। यानी कि ये इनके साथ भेदभाव कर रही है कि सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। लेकिन मॉडल क्या होते हैं, मॉडल किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में कैन आना तो सबके साथ कैन ही आएगा। यानी कि मैं ही लिखूं तो भी कैन लगाऊंगा, वी लिखूं तो भी कैन लगाऊंगा, तो इसलिए इनको मॉडल कहा जाता है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो सेल है तो सेल भी विल भी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स है, उसके बाद में क्लोथ्स के साथ तो सेल और विल भाई है, तो क्लोथ्स के साथ में विल लगा सकते हैं, विल साथ में क्या लगा देंगे, बी वॉश्ड बाई मी। यहाँ मैंने कहा कि भेदभाव नहीं करते, फिर विल क्यों लिखा। अभी हम ये मान रहे हैं कि फ्यूचर टेंस है, हेल्प
हम जो हमारी मॉडल है वो नहीं मान रही, क्योंकि आगे से आगे सेल लगाया हुआ है। अगर मॉडल होता तो विल लिखा हुआ होता, इसलिए विल बी वॉश्ड। अब ऐसे ही बनाना है मॉडल का। तो मॉडल का क्या रूल होता है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सा मॉडल है? कैन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो हम बीच में शब्द कौन सा जोड़ देंगे? ये बी लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो सेंटेंस सेम बनेगा, द क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद में कैन का कैन ही रखेंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कैन। अब मैं यहाँ कैन के बाद वाश्ड लगा दूँ तो गलत है, क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। जबकि यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म लिख दी, नहीं हो सकती, तो क्या लगा दूंगा? बी। बस मॉडल में बी लगाना है। द क्लॉथ्स कैन बी वॉश्ड बाई मी। तो ये कुछ सेंटेंस है, आपको कुछ सेंटेंस जो बताए हैं 20 सेंटेंस वो बनाने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।